लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और सभी अपने अपने स्तर पे जातीय समीकरण और तमाम समीकरण साधने में जुटी हैं। इस समय मैं मौजूद हूं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ एक गांव में मैं आया हूं। इस गांव का नाम है धर्मनगरी। यहाँ कह सकते हैं कि 90% जो मतदाता हैं वो बंगाली समाज से हैं। एक बात अब मैं आपको और बता दूं कि बंगाली समाज का जो यहाँ मतदाता हैं, यहाँ इस क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा में करीब 45 से 50 हजार मतदाता हैं, जो बड़ी संख्या में कहा जा सकता है। यहाँ हम पहुंचे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनके क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे। मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, क्या माहौल है, क्या जमीन पे क्या लहर है? मोदी लहर है और हम सभी लोग भाजपा समर्थित हैं, तो हमारा पूरा वोट भाजपा को जाएगा। और भाजपा ने इस बार अलायंस किया है। अलायंस में जो हमारे चंदन सिंह चौहान जी प्रत्याशी हैं, तो हमारा लगभग रुझान उधर ही रहेगा सबका ही। और हमने 2009 में भी जो इनके पापा श्री चंदन सिंह चौहान जी के जो पापा थे संजय सिंह चौहान, उनका भी हमने ऐसे अलायंस में खूब बढ़ चढ़ के हमने उनका साथ दिया था, तो इस बार भी ऐसे ही रहेगा। बस हमारे यहाँ की समस्या है जो मतलब इस स्तर पर अगर और हो जाए, जैसे पानी की समस्या है, जैसे बांध में पानी एकत्र किया जाता है बैराज बांध में, और उसका सारा पानी रिस रिस का हमारे क्षेत्र के किसानों के खेतों में भर जाता है, और जिससे सभी लोग पीड़ित हैं। अगर ये समस्या और है, हम इस बार बहुत भारी मतों से विजय बना करके भेजेंगे चंदन सिंह चौहान जी को, और हम उनसे आशा रखते हैं कि वो हमारी यही समस्या है अगर हल कर दे। बस इतनी ही हमारी वो है, और बाकी हमारे सारे लोग यही मांग है आपकी? बिल्कुल यही। चलिए, हाँ, तो आप बताइए। हमारा तो देखो घर घर मोदी, और मोदी के ही हम वोटर है। हम तो देखो भाई आपके हमारे सामने भी बहुत परिस्थिति खराब रहेगा। घर घर जाके हमें तो समझाना पड़ेगा सबको, जी भाई हमारे फूल का निशान नहीं है, आपके हमारे नल का निशान है। मतलब पक्के भाजपा ही हो आप? हाँ, हम पक्के भाजपा है। हम आज तक किसी को वोट नहीं दिए, भाजपा के अलावा हम किसी को वोट नहीं देते। तो अब के भी हम ऐसे रहेंगे, सबको घर घर जाके हम लोग मेहनत करके सबको। हमारी जो पानी का समस्या है, ये और सरकार से निवेदन है जो हमारे इस पे बात करे। हम मजदूर तो नहीं, थोड़ी बहुत काश्तकारी है, तो काश्तकार को जरा ध्यान रखे कि पानी का निकासी जो टाइम से अपना पानी छोड़ दे, हम लोग खेती बाड़ी भी चल जाए। आपके भी हम डीएम साहब को भी वो विज्ञापन दिया, तब जाकर 15 तारीख को जाके पानी छोड़ा, तब जाके अभी गन्ना लोग बो पा रहे हैं, काट पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना, ये समस्या हम लोगों के सामने, हम तो उनके लिए वोटर है। हमारा जो समस्या है, हमारी समस्या को बस निस्तारण करे। मतलब सबसे बड़ी समस्या जो आपकी है वो पानी की है। चलिए, आप बताइए क्या माहौल है आपका? सर हमारे ये हम लोग धर्मनगरी से बिलोंग करते हैं। हमारे पूर्वज यहाँ पे 59 पे आए थे, तब से हम लोग बीजेपी के सपोर्टर है, तब से ही हैं। और हम लोग आज भी बीजेपी के सपोर्टर है। हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे सारा बंगाली समाज है। हमारे यहाँ जो जितना लोकसभा क्षेत्र 4 नंबर पे हमारे यहाँ 50,000 45,000 हम लोग बंगाली भाई है जो एक मुश्त बीजेपी को मतलब वोट करते हैं। लेकिन हमारे सामने मेन समस्या है पानी। सरकार पानी को क्या करते हैं, यहाँ पे बैराज पे स्टॉक कर देते हैं, उसके जो रिसाव होता है उसमें हमारा फसल नुकसान हो जाता है। तो हमें सरकार के जो पानी रोकने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे जो जमीन का फसल ना नुकसान हो, इसके लिए सरकार को हमने पहले भी बहुत बार हमने एप्लीकेशन दिए थे, हमने बहुत सांसद विधायक से भी बात किया, लेकिन गौर नहीं करते हैं। तो इस बार हमारे बीजेपी के जो अलायंस में जो हमारे लोकदल पार्टी के चंदन सिंह चौहान जी है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट हमारे गांव की तरफ से, पूरे बंगाली समाज की तरफ से, हमारे मेन समस्या है पानी का, कि हमारे पानी का समस्या समाधान करेंगे तो हमारे इस बंगाली भाइयों का बहुत फायदा होगा। ऐसे वोट तो हम पूरे 100% बीजेपी को करते हैं और करेंगे। यही मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी का समस्या का समाधान। इस बार जो है सिंबल नल रहेगा। हाँ, देखिए मेन समस्या है कि इस बार जो सिंबल है नल है, हमारे सामने फूल का सिंबल नहीं रहेगा। ये हमारे सामने एक ऑप्शन है कि हम गांव-गांव में जाके, हर घर पे जाके हर कैंडिडेट को समझाना पड़ेगा कि इस बार जो हमारे जो ईवीएम मशीन है उसमें नल का निशान रहेगा, फूल का नहीं रहेगा। ये हमें सब घर पे जाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम भी ये चाहेंगे कि एक भी वोट खराब ना हो, ये हमारा वादा है। लेकिन हमारा सब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मतलब ये जो आप लोग जो पत्रकार बंधु है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारे चंदन सिंह चौहान जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी को, और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को ये समाचार जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे आए हुए कम से कम 60-62 साल हो गए, हमारे पिताजी वगैरह आए हुए पूर्वज जो है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान है। हमारे पानी से हमारे फसल का बहुत नुकसान होता है कि हम लोग कर नहीं पाते, इसीलिए हम लोग पलायन भी कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज बाहर काम कर रहे हैं, केवल इसी मजदूरी करते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, केवल इसी की वजह से। जमीन तो हमारे पास है, सरकार ने दे रखा है, लेकिन वो पानी में लबालब भरा हुआ रहता है। ये रिक्वेस्ट है हमारे पूरे बंगाली समाज की तरफ से। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये समस्या जल्दी समस्या का हल हो। अब आप बताइए क्या लहर है इस बार आपकी?
लहर तो बीजेपी का है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा यहाँ का जो भी कैंडिडेट आएगा बीजेपी की तरफ से वोट उसी को दिया जाएगा, चाहे वो कैंडिडेट तो आ गए हैं चंदन चौहान। वो तो आ गया, चाहे किसी से परिस्थिति में जो आएगा वो बीजेपी का हो, हम उसे वोट देंगे। ये हमारी परिस्थिति है। अच्छा, चलिए बीजेपी के साथ जाएंगे। आप बताइए क्या है? हम तो बीजेपी की समर्थक है आप तक। हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जो पानी की समस्या है इसका निवारण कर दे। ठीक है, बाकी वोट बीजेपी को, वोट बीजेपी को बस। उम्मीद करते हैं चंदन चौहान इसका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से जीत के ही जाएगा हमारी तरफ से। अच्छा, इतना भरोसा है। चलिए ये कह रहे हैं हमारी तरफ से जीत के जाएंगे चंदन चौहान, आप क्या कह रहे हो? तो इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है, तो पूरे 100% जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग तो पूर्ण भाजपा समर्थक हैं और बात भाजपा ने जो हमारे चंदन चौहान जी को दिया है तो हम जो उन्हें सपोर्ट करेंगे। बस हमारा चुनौती यही रहेगी कि हमें जो सिंबल समझाना पड़ेगा अपने कैंडिडेट को, जो हमारे प्रत्याशी वोट देने हैं, और समझाने में हमें ज्यादा समस्या आएगी। समस्या आएगी जी, तो लगे हुए हैं नहीं आप लोग? हम लोग लगे हुए हैं और लगेंगे अभी। अभी तो समय भी कम है, चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले चरण में आपके यहाँ चुनाव। कोई नहीं, घर घर जाके समझाएंगे सभी लोगों को, सिंबल दिखाएंगे कि भाई इस बार जो नल को वोट करना है, क्योंकि फूल का निशान रहेगा नहीं, वहां से हटा दिया गया है। जी, विपक्ष से भी कई उम्मीदवार हैं, दीपक सैनी हो गए, विजेंद्र सिंह हो गए, इन लोग को कैसे देखें? नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो जो बीजेपी समर्थक है सब उसी को वोट देते हैं। आज चला किसी को वोट दिया ही नहीं। पूरा का पूरा गांव भाजपा ही है। भाजपा ही है एकदम 100%। हम तो जो देख नहीं पाते उनके वोट ही वहीं जाते हैं सब पे। अच्छा जी। घर से उठा के ले जाते हैं बीमार लोगों को भी, जो बुजुर्ग है हमारे चल नहीं पाते, उनके लिए रिक्शा की व्यवस्था करते हैं, गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, सभी का वोट दिलवाते हैं यहाँ से। बस हमारी जो है पानी की समस्या हमारे बुजुर्गों ने बताई है, बड़ों ने बताई है, बस यही है कि हमारी समस्या वो समाधान हो जाए, यही आशा रखते हैं हम। चलिए, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है आपके यहाँ। आप भी कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे, चलो आप बता दो। चैनल को हमारे गांव में आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हमारी वोट बीजेपी, कोई भी, हाँ जी, कोई भी आए कैंडिडेट बन के बीजेपी की तरफ से। क्या मतलब बीजेपी के अलावा कोई और वोट नहीं है इस गांव में? जानते ही ना है और कोई कौन है, सिर्फ मोदी। हाँ जी, आपके बार तो मोदी है। मोदी जी को मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ठीक जी है, उसके बाद जोगी जी हमारी है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद का भी प्लान कर लिया? हाँ जी, हाँ, हमारा बाबा देखना है। हाँ। ठीक है जी। क्या पसंद है बीजेपी में? बीजेपी का हर चीज ही पसंद है हमारी। अब कैसे बताए हम, हनुमान तो है ना, जब क्या क्या देखा सब कुछ है। हाँ जी, सब कुछ है, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करे। हाँ जी, पानी की हम अच्छा कर रहे हैं बीजेपी। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है हमारे तो। क्या और बताओ आपको, सब कुछ है हमारी। अच्छा, चंदन चौहान के बारे में क्या ख्याल है आपके यहाँ से? इस बार तो अलायंस में हाँ जी, हाँ, जीत के जाएंगे हम, बताइए। अग्रिम दे रहे जी, अग्रिम बधाई दे दिया। हाँ जी, लोकसभा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल जी। चलो जी। आओ। हाँ जी, क्या माहौल है? हम तो देखो जी, हमारे तो हिंदी आते नहीं ढंग से, हाँ। लेकिन हम देंगे बीजेपी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। बस इससे ज्यादा हम जानते नहीं। अच्छा, हाँ जी। इससे ज्यादा नहीं जानते हो? इधर भी एक आप भी बोल दो कुछ। चलो आप बताओ। हम तो वोट देंगे बीजेपी को। हाँ। बस समस्या ये है हमारा पानी का। कुर्ता तो आपने नीला पहना, हमें लगा मायावती वाले हैं आप। नहीं, हाँ। गलत बात है, तो मैं बहुत दिल से बोलता हूँ। हाँ, दिल में बीजेपी है। हाँ, बिल्कुल खोल के देखते वोट हम बीजेपी को। चलो चलो जी, इधर भी कुछ लोग हैं, आप बताइए। हम मोदी सरकार का है, वोट देंगे मोदी सरकार का, कोई भी आ जाए हमारी तरफ से। और हम मोदी सरकार की उम्र भी लंबा करता है कि और भी लंबा हो जाए। हैं, उनकी दुआ करेंगे कि हमारे भी समस्या देखे, हम भी दुआ करेंगे कि मोदी सरकार और भी जिंदा रहे और भी वोट आगे तक ले जाए। कई बार कई बार प्रधानमंत्री बने। हम यहाँ बैठ बैठ के दुआ करेंगे इनको। अच्छा जी। हाँ, वोट इनकी मोदी सरकार की जाएंगे सब। क्या बात है, सब बीजेपी की लहर है। हाँ, वो बीजेपी की देना है। उनकी मोदी सरकार जो करा, बहुत ही कुछ करा, उनसे पीछे रहना पड़ेगी मेरे। अच्छा, हम हिंदी इतना जानता नहीं। चलो जी, आप बताइए, आपका वोट है कि नहीं? वोट है, वोट देते हैं आपकी की पहली बार देंगे? पहली बार देंगे। किसको प्लान बनाया? देंगे बीजेपी को ही देंगे। मतलब अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं? बुजुर्ग जो देते हैं उन्हें देंगे। अच्छा, हाँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? इस बार बीजेपी जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी। चंदन चौहान से क्या उम्मीद है? आप भी युवा हैं, आपके प्रत्याशी भी युवा हैं। जो हमारे बड़े लोग चाहते हैं उन्हें करेंगे, बीजेपी को जिताने के लिए सहयोग जितना हो सकता है। हम भाई को भी बताएंगे बीजेपी को देना वोट, बीजेपी को जिताएंगे। हाँ, मतलब खुद भी देंगे और लोगों को बताएंगे। जी, क्वेश्चन क्या है लहर आपके यहाँ जमीन पे, अगर बात की जाए तो? जमीन का तो देखिए, जो युवा क्या सोच रहा है? कुल मिला के मैं आपसे ये समझ रहा हूँ, युवा क्या सोच रहा है? युवा जो हमारे यहाँ का जो युवा संगठन है, उनका बस एक ही वो है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग है उनका मार्गदर्शन है। वो जिस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे हम उसी रास्ते पे चलेंगे। उनका एक सबसे बड़ा समस्या है पानी का, जो उन्होंने बताया अभी।
और वो हम भी देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे जो पिताजी है, जो दादाजी है, वो किस समस्या से गुजर रहे हैं। जिस टाइम पे मतलब कि हमें पैसों की जरूरत होती है, उसी टाइम पे जो गन्ना फसल हमारा निकलता नहीं है, इतना पानी होता है, घुटनों घुटनों तक पानी होता है। तो वो एक ही समस्या जो नजर में आ रही है, पानी गांव में भर जाता है। गाँव में नहीं भरता, खेतों में भरता है। यहाँ तक घुटनों तक पानी होता है। मतलब इतनी समस्या आती है कि जो हम फसल निकालने तक का मतलब वो साधन नहीं होता, इतना पानी होता है वहां पर। तो बस एक ही बड़ी समस्या जो हमारे नजरों के सामने भी है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, उसी का समाधान चाहते हैं बस। और चंदन चौहान के बारे में क्या सोचते हो आप? चंदन चौहान के युवा है, युवा प्रत्याशी आया इस बार आपके यहाँ। तो हम मात्र 35 साल उम्र है उनकी। यही सोचते हैं कि वो मतलब हमें साथ में लेकर चलेंगे बस। अच्छा, और क्या उम्मीद कर रहे हैं अगर वो संसद में जाते हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे, जैसे रोजगार है, वो युवा है, वो भी समझ सकते हैं कि रोजगार को लेकर युवाओं में कितना वो टेंशन है। रोजगार एक मुद्दा है बड़ा। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है एक, तो उसकी तरफ ध्यान देने के लिए कहेंगे बस। युवाओं को रोजगार मिले और हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिस समस्या से गुजरते हैं उनका समाधान हो जाए। चलिए, इनका तो मुद्दा है रोजगार, इन्होंने बताया सबसे बड़ा मुद्दा है, और बुजुर्गों ने बताया कि पानी की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। आप भी कुछ बताइए। अब क्या बताऊं, हमारा तो समस्या वही है पानी का, और वोट मोदी जी को देंगे। मोदी के जो आया दूसरा चंद्र सिंह चौहान, नहीं देंगे वोट। इससे पहले भी आपके यहाँ सांसद थे मलूक नागर, उनसे इस समस्या का आपने शिकायत नहीं की? शिकायत नहीं की, हमें वोट भी ना दिया उन्हें। अच्छा, हाँ, लेकिन सांसद तो है ना आपके, वोट दिया हो ना दिया हो, पूरे क्षेत्र के सांसद। तो हमारा काम नहीं करता, करना क्या है हम वैसे हमें हिंदी ज्यादा आता है ना। चलो जी, वोट भी नहीं देंगे। आप सबने कुछ कुछ बोल ही दिया, हम क्या बोल। वोटर हो आप? इस बार पहली बार वोट दोगे या इससे पहले दिया? पहली बार दूंगा। पहली बार दिया। क्या मूड है? बस बीजेपी। बुजुर्गों के साथ जा रहे हो? बिल्कुल। बताओ, बता दिया, फिर बता दो। फिर बता दिया, क्या तो हाँ, वो हमारी तरफ ध्यान रहेगा। हम गरीब आदमी है, और हम उनकी क्या नहीं उम्र लंबा भगवान से मांगता हूँ कि और भी लंबा बढ़े, हमारे प्रधानमंत्री बनते रहे। बस हमारी तरफ भी ध्यान रहे, हम वोटर सब उनकी देंगे। अच्छा जी। हाँ, मोदी सरकार को।